बच्चों, कैसे आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक ही होंगे। आज की इस क्लास में प्रश्नावली 3.2 लेके आया हूँ। चलिए क्वेश्चन 2 को जो हम पढ़ते हैं। इससे पहले का क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखा है तो वो हम जो है प्ले लिस्ट में डाल देंगे, वो वहां पे जाके आप देख सकते। 2 में दिया हुआ विभाजिता की जांच के नियमों के प्रश्न द्वारा ज्ञात करे कि निम्नलिखित संख्या में कौन सी 2 से, 3 से और 5 से और 9 से विभाजित है। ठीक है, हमने जो है इनको जो है इस तरह जो है खंडित कर लिया है। ठीक है, क्वेश्चन 1 में जिस तरह का दिया हुआ है उस तरह जो हमने इसको जो है अलग अलग डब्बे में जो बांट रखा है। ठीक है, तो इनको जो हम देखेंगे 2 से कब विभाज्य होगा, कब 3 से होगा, कब 5 से होगा और कब 9 से होगा। चलिए 2 वाला जो है हम इसको जो है पहले बना लेते हैं। तो 2 में हमने लिखा था, ठीक है, इसका जो इंट्रोडक्शन क्लास भी आप जाके देख लीजिएगा पहले। ठीक है, तब आपको जो है और ये भी ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो हमने जो लिखा था उसके इकाई के स्थान पे 2, 4, 6 और 8 और 0 रहे तो वह जो है 2 से जो है विभाज्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम इसके इकाई के स्थान पे पहले देख लेते हैं। तो इसके इकाई के स्थान पे देखिए तो यहाँ क्या है, तो इकाई के स्थान पे जो यहाँ पे हमें 6 दिया हुआ है, तो 6 जो है 2 से विभाज्य है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, तो हाँ लिख देंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ भी 2 है, 2 भी जो है 2 से विभाज्य है, तो इसका भी हाँ देखिए 0 भी मिल रहा है तो इसका भी क्या होगा, तो हाँ यहाँ भी देखिए 0 मिल रहा है तो इसका भी क्या लिखेंगे, तो हाँ यहाँ देखिए 6 मिल रहा है तो इसका भी क्या लिखेंगे, तो हाँ लिख देंगे। देखिए तो इसके इकाई के स्थान पे 9 मिल रहा है, ये तो कहीं से तो मिल नहीं रहा है तो इसका क्या लिखेंगे आंसर, तो इसका आंसर नहीं लिख देंगे। ठीक है, और देखेंगे 3 से जो है कोई संख्या कब विभाज्य होगा। तो हमने लिखा था कि संख्या का योग जो है, संख्या का योग को जो है हम 3 से भाग करेंगे तो देखेंगे वो अगर मिल रहा है तो वो हाँ होगा। ठीक है, तो भाग करने के पहले देखिए जोड़ते हैं, तो 6 और 2 8, 8 1 9, तो 3 के पहाड़ा में 9 मिलता है तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, तो हाँ। चलिए यहाँ जोड़ते हैं, तो 7 और 2 कितना, तो 9, 9 6 15, 15 जो है 3 के पहाड़ा में मिलता है तो लिखेंगे हाँ। तो यहाँ देखिए 0 और 9 जोड़ेंगे तो 9 9 9 18, तो 18 भी जो है 3 के पहाड़ा में मिलता है तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, तो हाँ। 2 0 0 और 5 जोड़ेंगे तो 5, 5 और 0 जोड़ेंगे तो 5, फिर 5 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना, तो 7, 7 जो है 3 के पहाड़ा में नहीं मिलता है तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, तो नहीं लिख देंगे। चलिए यहाँ देखते हैं, तो 6 और 5 11, 11 और 8 जो है 19, 19 2 21, 21 जो है 3 के पहाड़ा में मिलता है तो यहाँ क्या लिखेंगे, तो हाँ। चलिए 9 3 कितना, तो 12, 12 8 कितना, तो 20, 20 6 26, 26 26 6 30, तो 30 जो है 3 के पहाड़ा में मिलता है तो इसका क्या लिखेंगे आंसर, तो हाँ लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब 5 वाला देखते हैं। तो 5 से जो है कोई संख्या कब विभाज्य होगा, तो हमने लिखा था उसके इकाई के स्थान पे जो है 0 नहीं तो 5 होना चाहिए। उसके इकाई के स्थान पे 0 हो नहीं तो 5 हो तो वह संख्या तब जो है 5 से विभाज्य होगा। तो यहाँ देखिए तो इसके इकाई के स्थान पे क्या है, तो 6 है तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, तो नहीं लिख देंगे। इसका इकाई के स्थान पे क्या है, तो 2 है तो इसका भी आंसर हम क्या लिख देंगे, तो नहीं। इसके इकाई के स्थान पे देखिए तो 0 है तो इसका आंसर क्या होगा, तो हाँ लिख देंगे। ठीक है, इसके भी स्थान पे जो है इकाई के स्थान पे जो है 0 है, इसका भी 0 लिख देंगे, इसका भी हाँ लिख देंगे। इसके इकाई के स्थान पे देखिए 6 है तो ये क्या होगा, तो ये नहीं होगा। इसके इकाई के स्थान पे 9 है तो ये भी संख्या जो है नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि कोई संख्या जो है 9 से कब विभाज्य होगा। ठीक है, कोई संख्या जो है 9 से कब विभाज्य होगा, तो हमने लिखा था इंट्रोडक्शन के क्लास में कि जो संख्या दी हुई है उन संख्या का योग करने के बाद जो है देखेंगे 9 से जो है भाग होता है कि नहीं। 9 से अगर भाग हो जाएगा वह जो है किससे, 9 से जो है विभाज्य होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो 6 2 कितना, तो 8, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9, तो देखिए तो 9 जो है 9 से 9 के पहाड़ा में है, 9 जो है 9 के पहाड़ा में है तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, तो हाँ लिख देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ जोड़ते हैं चलिए यहाँ जोड़ते हैं, तो 7 2 9 9 6 15, तो 15 जो है 9 के पहाड़ा में नहीं है तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, तो नहीं लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ आते हैं, तो 0 और 9 जोड़ेंगे तो 9, 9 और 9 जोड़ेंगे तो 18, तो 18 जो है 9 के पहाड़ा में है तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, तो हाँ लिख देंगे। चलिए यहाँ आते हैं, अब देखिए 0 और 5 तो 5, 5 और 0 तो 5 ही होगा, फिर 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7, 7 जो है 9 के पहाड़ा में नहीं है तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, तो नहीं लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब नीचे आते हैं, तो इन दोनों को इनको जोड़ते हैं संख्या को, 6 5 कितना, तो 11, 11 8, 11 8 19, 19 2 कितना 21, 9 के पहाड़ा में जो है 21 नहीं है तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, तो नहीं लिख देंगे। चलिए अब इसको जोड़ते हैं, तो 9 3 कितना, तो 12, 12 12 8 जो है 20 हो जाएगा, 20 6 26, 26 4 24। ठीक है, तो इन संख्या को जोड़ने के बाद जो है 24 आ रहा है, 24 जो है 9 के पहाड़ा में नहीं है तो इसका भी आंसर हम क्या लिख देंगे, तो नहीं लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन 3 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 में दिया हुआ है
क्वेश्चन 3 में हमें दिया हुआ विभाजिता की जांच के नियमों के प्रयोग द्वारा बताइए कौन सी संख्या 4 से और 8 से विभाज्य है। तो संख्या का जो हमने इंट्रोडक्शन में लिखा था उसी पे जो है पूरा का पूरा बेस क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमें जो है बताना है कि कौन संख्या जो है 4 से और 8 से विभाज्य है। तो हमने लिखा था कि 4 से जो है कौन संख्या विभाज्य होगा, तो उसके इकाई और दहाई अंक को जो है लेके देखेंगे कि वह जो है 4 के पहाड़ा से मिलता है कि नहीं। तो वह अगर 4 के पहाड़ा से मिल जाएगा तो उसको हम क्या लिखेंगे, वह जो है 4 से विभाज्य है। तो हमने लिखा था कि उसका इकाई और दहाई को लेके देखेंगे कि वह जो है अगर 4 के पहाड़ा से मिलता है तो वह जो है क्या लिखेंगे, वह जो है 4 से विभाज्य है। तो देखिए तो इन दोनों को लेके चलेंगे तो 12 देखिए तो 4 के पहाड़ा में है, तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, तो हाँ में लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ देखिए तो इकाई और दहाई, तो दोनों को लेके चलेंगे 59 जो है 4 के पहाड़ा में नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो इसका आंसर जो है हम नहीं लिख देंगे। चलिए और 96 आ रहा है, तो 96 को जो है पता नहीं है कि होता है कि नहीं, ठीक है। 96 को जो हम क्या करते हैं, पहले 4 से भाग कर देते हैं यहाँ साइड में, ठीक है। तो 4 से, तो 4 दूनी देखिए तो कितना, तो 8, यहाँ 1 और 6, तो 4 चौके कितना, तो 4 चौके 16 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए तो ये जो है कट रहा है, तो ये भी क्या होगा, इसका भी आंसर हम हाँ में लिख देंगे, ठीक है। ये देखिए तो 4 के पहाड़ा में है 40, तो इसका हाँ लिख देंगे। 84 ये भी हो जाएगा, तो इसका भी आंसर यहाँ देखिए 12, तो इसका भी आंसर हम क्या लिखेंगे, तो हाँ में लिखेंगे, ठीक है। चलिए देखेंगे कि यह जो है संख्या 8 से कब विभाज्य होगा। तो हमने लिखा था कि इनके इकाई, दहाई और सैकड़ा के जो है 8 से विभाज्य होगा, तो वह जो है 8 से विभाज्य होगा, ठीक है। तो देखेंगे कि इन संख्या को अगर 8 से जो है हम भाग करेंगे तो ये जो है 8 से जो है विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। तो इनको जो हम लिख देंगे हाँ। यहाँ देखिए तो सैकड़ा तक कह रहा था, इनको जो है हम लेके चलेंगे तो ये जो है नहीं हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम नीचे आते हैं, तो नीचे देखिए तो 96 और 0, ठीक है। ये जो इसमें अगर 8 से भाग करेंगे तो भाग करने के बाद जो है ये हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, तो हाँ लिख देंगे। चलिए अब नीचे आते हैं, तो यहाँ तक जो है 540 जो है 8 से विभाज्य नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, तो नहीं। यहाँ देखिए तो 84 जो है 8 से विभाज्य नहीं होगा, तो इसका भी आंसर हम क्या लिखेंगे, तो नहीं लिख देंगे। 12 भी जो है 8 से विभाज्य नहीं है, तो इसका भी आंसर हम क्या लिखेंगे, तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन 4 को पढ़ते हैं, उसके बाद बनाएंगे, ठीक है। 4 में दिया हुआ है निम्न संख्याओं की 6 से विभाजिता की जांच करें। ये जो संख्या दी हुई है इसको जो हमें पता करना है कि 6 से भाज्य है कि नहीं, ठीक है, 6 से विभाज्य है कि नहीं। तो हमने जो है लिखा था 6 वाले में कि वह संख्या, इसका देखिए तो पहले गुणनखंडन अगर करेंगे तो ये जो है 6, 2 और 3 से बना है, ठीक है। तो ये संख्या जो है 2 से और 3 से जब विभाज्य हो जाएगा तो तभी जो है ये हाँ होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये देखिए तो इसके इकाई के स्थान 2 से अगर भाग करेंगे 2 से, तो इसके इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 तक होना चाहिए, ये जो है नहीं हो रहा है। तो कोई भी एक संख्या अगर नहीं हो तो उसका आंसर जो हम क्या लिख देंगे, तो नहीं लिख देंगे, ठीक है। चलिए अब फिर देखते हैं, यहाँ देखिए तो 0 तो 2 से मिल रहा है, तो ये हो गया। अब 3 से क्या था, 3 का कहना था कि इन सब संख्या का योग जो है 3 से जो है मिलना चाहिए, तो इन सब संख्या का योग करते हैं। तो चलिए देखते हैं, तो 1 और 2 कितना, 1 और 2 3, 3 और 9 कितना, तो 12, 12 और 3 15, 15, 15 और 6 जो है 21 हो जाएगा। तो 3 से ये मिलता है और 2 से भी मिल रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो हाँ हो जाएगा। चलिए नीचे आते हैं, देखिए तो इसका इकाई स्थान 4 है, तो ये तो 2 से मिल रहा है। और इसका योग देखते हैं, योग करने 4 3 7, 7 5 12, 12 6 जो है 18, 18 4 22, 22 22 5 जो है 27 होगा। तो ये जो है 3 से भी और 2 से भी मिल रहा है, तो इसका भी आंसर हाँ होगा, ठीक है। चलिए बच्चों आज का क्लास जो है यहीं तक रहने देते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे दबाना ना भूले, जिससे कि हमारा वीडियो जब भी आए तो आप तक के जरिए नोटिफिकेशन के जरिए जरूर पहुंच जाए। तब तक के लिए ओके बाय।